बिहार में हाजिरी प्रणाली में बदलाव, शिक्षक प्रभावित होंगे। संघों की मांग, 1.87 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा? शिक्षकों की पुरानी पेंशन मांग क्या असर होगा? पुरानी पेंशन के लिए भ्रम में 15,000 शिक्षक, इनका भविष्य क्या है? सक्षमता परीक्षा 2 का परिणाम कब आएगा? टियर 3 रोस्टर क्लियरेंस में देरी, क्या होगा इस पर परिणाम? हाईकोर्ट अन्य राज्यों की महिलाओं को नौकरी सुरक्षित, छुट्टी की कटौती पर विवाद, एस सिद्धार्थ पर लगे गंभीर आरोप। इन सभी तमाम जो प्रश्न आप सभी के हैं, इन प्रश्नों पे हम लगातार अभी चर्चा करने वाले हैं और कुछ नई तरीके से जो छुट्टी को लेकर के सिद्धार्थ जी को ऊपर आरोप लगाए हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बढ़ते हम लोग खबर की तरफ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार के बाहर की महिलाओं को नौकरी से हटाने पर रोक। पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को उन महिला उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है जिनके सीटेट अंक 90 से कम हैं। कोर्ट ने बिहार के बाहर की महिलाओं को नौकरी से हटाने पर रोक लगाई है। राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को होगी। अगली बड़ी खबर है कि सर्विस टैक्स पर शिक्षकों के लिए धोखाधड़ी, अलर्ट रहें सभी शिक्षक। सितंबर में शिक्षकों के वेतन से सर्विस टैक्स स्वतः कटता है, लेकिन इस प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए कुछ धोखेबाज ओटीपी मांगने के मैसेज भेज रहे हैं। सभी शिक्षकों को सतर्क किया गया है कि किसी भी स्थिति में ओटीपी साझा ना करें। सर्विस टैक्स का भुगतान स्वचालित रूप से हो जाएगा, इसलिए किसी संदेश पर भरोसा ना करें। ई शिक्षा कोष ऐप में होगी बड़ी बदलाव। से बिहार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी प्रणाली में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक स्कूलों में सुबह लॉगिन के समय ही लाइव फोटो अपलोड होती थी, लेकिन अब संभावना है कि स्कूल से निकलते समय लॉग आउट पर भी लाइव फोटो की जरूरत होगी। आने वाले दिनों में यह नया सिस्टम लागू हो सकता है। अगली खबर है कि शिक्षकों ने फिर उठाई पुरानी पेंशन की मांग। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग दोबारा उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शिक्षकों के हित में नहीं बताया गया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन न बहाल करने पर इसे राजनेताओं के लिए भी बंद करने की मांग की है। भ्रम में फंसे 15,000 से अधिक शिक्षक संघ। 15,000 से अधिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया, जबकि यह उन पर लागू नहीं होती। 28 नवंबर 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 से यह भ्रम उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत एनपीएस के तहत नियुक्ति कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया गया था। हालांकि जिन शिक्षकों का विज्ञापन 2010 में निकाला था वे इसके पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो रहे हैं। 2 अक्टूबर छुट्टी विवाद पर एस सिद्धार्थ के ऊपर लगे हैं बहुत गंभीर आरोप। देखते हैं बड़ी खबर। 2 अक्टूबर की छुट्टी कटौती को लेकर एस सिद्धार्थ पर विवाद का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उन पर मुकदमा दायर हो चुका है, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इससे पहले भी एसीएस के पाठक पर छुट्टी की कटौती के मामले में परिवाद के आरोप लगे थे, लेकिन वे समय रहते बाहर हो गए थे। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला आता है या फिर ये भी बाहर होंगे। टियर 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन होगा दूर। शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को जीएडी को सभी जिलों का रोस्टर भेजेगा। सभी माध्यमिक और +2 का रोस्टर प्राप्त हो चुका है। कल सभी का रोस्टरों का मिलान किया जाएगा। एसीएस ने छुट्टी के दिन भी बचे जिलों को टास्क दिया है। रोस्टर क्लियरेंस के 4 से 5 दिनों में जीएडी को पत्र भेजा जाएगा। रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिन लगेंगे और टियर 3 के रिजल्ट इस महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। कल एचएम और हेड टीचर के रोस्टर पर अपडेट भी मिल जाएगा। बैंक लोन में बड़ी बढ़ोतरी, एचडीएफसी आगे। एचडीएफसी ने लोन की राशि में बढ़ोतरी की है। अब योग्य ग्राहकों को 10 लाख की बजाय 15 लाख तक का लोन मिल सकता है, बशर्ते उनका सिविल स्कोर अच्छा हो। एचडीएफसी लोन देने के मामले में एसबीआई से आगे निकल चुका है, जिससे लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है।
शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से 1.87 लाख नियोजित शिक्षकों की स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। संघ ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और उनकी सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ उनकी नियुक्ति के तारीख से ही दिया जाएगा। लगातार शिक्षक संघ इस चीज को लेकर के मांग उठा रहा है। सक्षमता परीक्षा 2 का परिणाम जल्द प्रकाशित होने की मांग। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने सक्षमता परीक्षा 2 का परिणाम शीघ्र जारी करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने पत्र में बताया कि परीक्षा समिति ने सक्षमता 1 का आयोजन और परिणाम समय पर जारी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण सक्षमता परीक्षा 2 प्रभावित हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को मिली हरी झंडी, जल्द जारी होगी नई नियमावली। ट्रांसफर पोस्टिंग को मिली हरी झंडी, शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नई नीति की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग कुछ ही समय में नई नियमावली भी जारी करेगा। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अब संभव होगी। बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण पर सहमति बनी है। इसी महीने से शिक्षकों से आवेदन भी लिए जाएंगे। 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों के लिए यह एक बड़ी खबर है। इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले AP91 चैनल पर उपलब्ध होगी और शिक्षा और शिक्षक संबंधित खबरें सबसे पहले हम लोग अपने चैनल YouTube पर AP91 पर बताते हैं। तो 1.87 लाख नियोजित शिक्षक जो इस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे थे, स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर, तो उनकी है मांग। अब जल्द संभावना हो सकती है कि वो चीज़ें जल्द जारी हो। Tier 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन अब दूर आपके होने वाला है। शिक्षा विभाग ने जो छुट्टियां आगे रहने वाली हैं, उन सभी जिलों में उनको काम कोई ना कोई दे दिया है और HM और हेड टीचर के रोस्टर पर भी अपडेट आपको जल्द ही मिल सकता है। 2 अक्टूबर की छुट्टी विवाद जो लगातार घेरों में रही और दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है वो भी लगातार इस चीज़ को लेकर के सामने आई और शिक्षक लगातार हमलावर रहे शिक्षा विभाग के ऊपर और उसी चीज़ को लेकर के एस सिद्धार्थ के ऊपर अब गंभीर आरोप भी लगे हैं और मुकदमा उनके ऊपर दायर किया जा चुका है। और यही कुछ 2 अक्टूबर की जो पिछली बार भी छुट्टी रही हुई थी, दुर्गा पूजा की भी ऐसी छुट्टी नहीं हुई थी पिछली बार भी और जब के पाठक उस टाइम पे जब शिक्षा विभाग में थे अपर मुख्य सचिव के रूप में, तो वहाँ पर उन पर ये मुकदमा दायर किया गया था। उसके बाद में वो तो उस मामले से बाहर हो गए और उनके मामले के होने के बाद में अब सिद्धार्थ जी वही कुछ करते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा 28 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई है और क्या कुछ होता है। क्या जो दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है अब वो तो ऐसा तो नहीं है 28 अक्टूबर तक बढ़ सकती है, लेकिन अब संभावना कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि हो सकता है 3 से 4 दिन की लगभग छुट्टी मिले। आपका इस पर क्या राय है, आप भी इस चीज़ को लेकर के ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आगे अगर मैं इस चीज़ को लेकर के आपसे बात करूं तो भ्रम में फंसे हैं 15,000 से अधिक शिक्षक। लगभग 15,000 से अधिक शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है उन्होंने, जबकि यह उन पर लागू भी नहीं होती। वो लगातार इस चीज़ को लेकर के हम भ्रम में फंसे हुए हैं क्योंकि 28 नवंबर 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 से यह भ्रम उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत NPS के तहत नियुक्त कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया गया था। हालांकि जिन शिक्षकों का विज्ञापन 2010 में निकला था वे इसके पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन को लेकर के मांग उठा रहे हैं और वो मांग इनकी लगातार अब पिछले की अपेक्षा अब जोर शोर पकड़ रही है। या फिर यूं कहें कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग दोबारा उठाई। प्रदेश के अध्यक्ष जयराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शिक्षकों के हित में नहीं बताया गया। इसलिए शिक्षकों ने पुरानी पेंशन न बहाल करने पर इसे राजनेताओं के लिए भी बंद करने की मांग की और लगातार बिल्कुल ये मांग जो जायज़ है, क्योंकि जब शिक्षकों के लिए ये मांग नहीं है, उनके लिए पुरानी पेंशन बंद हो सकती है, तो फिर जो राजनेता हैं उनके ऊपर इस चीज़ को लेकर के क्यों नहीं लागू नियम होता है, उनकी भी पुरानी पेंशन बंद होना चाहिए। मतलब खुद सारी चीज़ें लेकर के बैठ रहे हैं और बाकी जो जनता है उसका क्या मतलब, भाई उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस शिक्षा कोष ऐप में भाई बड़ा बदलाव होने की संभावना नज़र आ रही है। बिहार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी प्रणाली में बड़ा बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक स्कूलों में सुबह लॉगिन
के समय ही फ़ोटो अपलोड होती थी, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है जब आप विद्यालय की छुट्टी होती, जब लॉग आउट करेंगे तो स्कूल निकलते समय लॉग आउट पर भी लाइव फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्रेजेंटी के समय लॉगिन करते समय लाइव फ़ोटो के अपलोड होता था। आने वाले दिनों में यह नया सिस्टम जल्द जारी किया जा सकता है। सर्विस टैक्स पर शिक्षकों के लिए धोखाधड़ी, अलर्ट रहें शिक्षक, और ये चीज़ें लगातार सामने निकल करके आ रही हैं। सितंबर में शिक्षकों के वेतन में से सर्विस टैक्स स्वतः कटता है, इस चीज़ को आपको लेकर के ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए कुछ धोखेबाज OTP मांगने के मैसेज भेज रहे हैं। सभी शिक्षकों को सतर्क किया गया है इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी स्थिति में OTP साझा ना करें। सर्विस टैक्स का भुगतान स्वचालित रूप से हो जाएगा। जो सर्विस टैक्स शिक्षकों को कटता है वो अपने आप स्वचालित है, इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखें सभी लोग। इसलिए किसी संदेश पर भरोसा ना करें। बिहार के बाहर राज्यों को नौकरी से हटाने पर रोक लगाई गई है। पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को उन महिला उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आदेश जारी किया गया है जिनके सीटेट अंक 90 से कम हैं। कोर्ट ने बिहार के बाहर की महिलाओं को नौकरी से हटाने पर रोक लगाई है। राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।